नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बिहार गवर्नमेंट द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली गई है, जिस वैकेंसी का नाम है फील्ड असिस्टेंट, और ये बोर्ड ऑफ कंडक्ट करा रही है BSSC यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बात करें पोस्ट के, तो पोस्ट के नाम है फील्ड असिस्टेंट। जो भी इस वैकेंसी के रिक्रूटमेंट है, मतलब जो भी मांगे हैं, उन सारे विषय पे बात करेंगे। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, और साथ ही साथ सरकार सैलरी कितने देगी इस वैकेंसी में। बात की जाए नंबर ऑफ़ पोस्ट की, तो ये पोस्ट 201 पोस्ट बहुत बढ़िया पोस्ट होती है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, और ये बेस है 12th बेसिस स्टूडेंट के लिए। इन सारे मुद्दाओं पे आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट डेट के बारे में भी जानेंगे कि फॉर्म कब तक डालाना है, कब से स्टार्ट हो गए फॉर्म अप्लाई करना। तो बात करें BSSC यानी कि बिहार सिलेक्शन स्टाफ कमीशन के द्वारा, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी लाई गई है, जिस वैकेंसी का नाम है, जिस पोस्ट का नाम है फील्ड असिस्टेंट। बात किया जाए इम्पोर्टेंट डेट, यानी कि डेट कब से स्टार्ट है। अप्लीकेशन डेट का अगर बात किया जाए तो 25/4/2025, यानी कि चौथा मंथ से स्टार्ट है। अप्रैल से लेकर मई तक ये फॉर्म डलाने की प्रक्रिया रहेगी। 25/4/2025 से फॉर्म डलाएगी, और लास्ट पेमेंट डेट यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का, ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट 21 मार्च, यानी कि मोटा मोटी आपके पास 1 मंथ का समय है, इस बीच आपको डालना है। एग्ज़ाम डेट अभी शेड्यूल नहीं कराई गई है, बट मोस्ट प्रोबेबली कि ये इलेक्शन से पहले होगी, क्योंकि अगर वैकेंसी आ गई है तो इलेक्शन से पहले होगी। तो 3-4 मंथ आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है आपके पास इस जॉब के लिए तैयारी करने के लिए। बात की जाए एप्लीकेशन फ़ी का, तो एप्लीकेशन फ़ी का अगर बात की जाए तो कैटेगरी वाइज अलग अलग फ़ी लगते हैं। जैसे आप अगर जनरल कैटेगरी से है, या OBC से है, या EWS से है, तो आपके पास 514 यानी कि 540 रुपये लगेगा। अगर आप वहीं SC ST या PD से हैं तो 135 रुपये आपको लगेगा, यानी कि 135 रुपीज़ लगेगा। मोड ऑफ पेमेंट का बात किया जाए तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है, मतलब कितने एज वाले लड़के इसमें भर सकते हैं, मिनिमम एज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए। अगर हम बात करें फील्ड असिस्टेंट के लिए, यानी कि BSSC जो भी वैकेंसी निकाली है उसके एज लिमिट के लिए, तो मिनिमम एज आपके पास 18 साल की होनी चाहिए। यानी कि आप अगर 18 साल के हो गए हो तो आप ये फॉर्म डाल सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप मैक्सिमम एज का बात करते हैं, मेल के लिए 37 साल, और फीमेल के लिए अगर बात किया जाए तो 40 साल होता है। रिलैक्सेशन एट द BSSC फील्ड असिस्टेंट के द्वारा मिलेगा। फिर अगर हम बात किया जाए वैकेंसी का, कि वैकेंसी कितने आई है, नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या है, तो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात की जाए तो 201 यानी कि 201 पोस्ट है इस वैकेंसी में। और एग्ज़ाम का बात किया जाए, यानी कि जॉब प्रोफाइल का बात किया जाए, तो आपको बताया मैंने फील्ड असिस्टेंट का ये जॉब है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आया है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको वर्क करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 201 है, यानी कि 201 है, और 201 किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए मोर देन सफिशिएंट वैकेंसी होती है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अगर बात करें तो आपके पास ISC होना चाहिए। यानी कि ISC का मतलब क्या है, आपके पास जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। चाहे आपके पास PCM है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, चाहे आपके पास PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, चाहे आपके पास PCMA है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एग्रीकल्चर है, आप डाल सकते हैं। चाहे आपके पास एग्रीकल्चर डिप्लोमा इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यानी कि इंडिया का कोई सा इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज्ड है भारत सरकार के द्वारा, उसमें आप एग्रीकल्चर डिप्लोमा से किए हैं तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। आगे अगर बात किया जाए इस वीडियो का, नंबर ऑफ़ पोस्ट मैंने आपको बताया कि 201 इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट है, वैकेंसी 201 आई हुई है। बट क्राइटेरिया के कैटेगरी के अनुसार इस वैकेंसी को डिवाइड किया जाता है। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें UR में 79 वैकेंसी है। वहीं हम EWS का बात करें तो उसमें 20 वैकेंसी है। BC का बात करें तो 21 है। EBC का बात करें तो 37 है, और BC फीमेल का बात करें तो 7 है। वहीं AC का बात करें तो 35 है। ST का बात करें तो 2 वैकेंसी है, और टोटल मिला के आपको 201 वैकेंसी हो जाती है। तो ये कैटेगरी वाइज बांटा गया।
सरकार के पोर्टल पे डाला गया है और वेतन भी वहाँ मेंशन कर दिया गया है। ये जो आपको वेतन मिलेगा इसमें 1900 ग्रेड पे मिलेगा, यानी कि 1900 ग्रेड का मतलब है आपको कितनी वैकेंसी, मोटा मोटी 30,000 से 31,000 के, यानी कि 30,000 प्लस आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। सैनिक योग्यता का बात करें यानी कि एलिजिबिलिटी का बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से आईएससी होना चाहिए या कृषि डिप्लोमा से होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ नोट लिख दिया गया है कि आईएससी डिप्लोमा के सक्षम किसी भी अन्य सैनिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्यता मान नहीं होगा। यानी कि आप अगर सोचते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अलग प्रेफरेंस होगा, तो इसमें कोई मान्य नहीं होगा, वो वहीं बच्चे बाढ़ेंगे जिसका आईएससी या एग्रीकल्चर इन डिप्लोमा है। बात की जाए सिलेबस के, सिलेबस एक महत्वपूर्ण टॉपिक रखता है, चूँकि जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसके लिए एक सिलेबस जानना कि क्या क्या पूछेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर पोर्सन। अगर बात की जाए सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, सॉरी यहाँ फील्ड होगा, फील्ड ऑफिसर असिस्टेंट का, तो इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, सरकार अभी डिक्लेयर नहीं की गई है कि कितने परीक्षा लेंगे, बट इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा में बता दी गई है, मेंशन भी किया है कि समान अध्ययन यानी कि जीके होगा, जीके जिसको आप जनरल नॉलेज बोलते हैं, जीएस जीके जनरल साइंस बोलते हैं, और साथ साथ मैथ भी होगा। और इसके साथ साथ तीसरा चीज़ होगा मानसिक क्षमता जांच, यानी कि कॉम्प्रहेंशन भी होगा, लॉजिकल रीजनिंग भी होगा, मेंटल एबिलिटी भी इसमें चेक किया जाएगा, यानी कि बेसिक ऑफ रीजनिंग दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि कौन कौन सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो समान अध्ययन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या पूछा जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि समान अध्ययन में आपको जीके में क्या पूछा जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति यानी कि साइंटिफिकली डेवलपमेंट क्या हुआ है, नेशनल और इंटरनेशनल बुक्स क्या है, भारतीय भाषा यानी कि इंडियन लैंग्वेज, उसके बाद बुक के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद लिपि के बारे में, कैपिटल एंड स्टेट के बारे में, मुद्रा क्या है, खेल के बारे में, और महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में। यानी कि आप सिंपल ये समझे कि करेंट अफेयर का पोर्शन यहाँ ज़्यादा होगा, तो चूँकि आप करेंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ जीएस में जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है उनको थोड़ा देख लेना है, उसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों से अपना संबंध क्या है, भूगोल में देख लेना है, भारत का इतिहास में समझ लेना है कि संस्कृत क्या है, भूगोल क्या है, आर्थिक क्या है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा पॉलिटी जानना होगा कि कौन सा आर्टिकल आप पढ़ लेंगे, आर्टिकल के साथ साथ पार्ट वहाँ पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें, राज्य व्यवस्था प्रणाली क्या होता है, पंचायती राज क्या होता है, समुद्रीय विकास क्या होता है, पंचायती योजना क्या होती है, हम डिस्क्रिप्शन में इसका पर्सपेक्टिव डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरे एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम बात करें समान विज्ञान का, समान विज्ञान में अगर हम बात करें तो विज्ञान में आप जानते ही हैं कि जीएस में क्या पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है और बायोलॉजी पूछा जाता है, और भूगोल तो आपको जीएस में पढ़ना है। और साथ साथ मैथ में क्या देखना है, तो मैथ में आपको मिलेगा संख्या पद्धति, इसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, उसके साथ साथ जो दशमलव भिन्न होता है, संख्याओं के भिन्न, परम्पर संख्या, मूलभूत गणित, ये सारी यहाँ मेंशन किया गया है, ब्याज, लाभ, हानि, ये आप यहाँ से देख लेंगे और वही चीज़ पढ़ेंगे जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो बेसिक ऑफ मैथ भी यहाँ रिक्वायरमेंट है। मानसिक जांच में मैंने बताया कि कॉम्प्रहेंशन से थोड़ा बेसिक ऑफ रीजनिंग पूछा जाएगा, जैसे रीजनिंग में थोड़ा सा जो बेसिक ऑफ रीजनिंग होता है वो पूछा जाएगा। ये रहा आपका सिलेबस। अब हम बात करते हैं क्वालिफाइड नेचर का कि कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो ये भी कैटेगरी वाइज होता है कि इस कैटेगरी को इतना नंबर लाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें नंबर वाइज के लिए तो देखिए, अनारक्षित यानी कि जो भी यू बार है और जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 40% आपको लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग यानी कि बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो 36.5% लाना पड़ेगा। ईबीसी यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो 34% लाना पड़ेगा। वहीं एससी एसटी को 32% और महिला वर्ग जितने होते हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट को 32% आपको लाना है। 32% इट मीन्स कि जितने का सिलेबस होगा, जितने का एग्ज़ाम होगा उसका 32%। जैसे सपोज डेट कि अगर एग्ज़ाम मेरा 100 नंबर का है तो उसका 32% कितना होगा, 32 नंबर लाना होगा। ये क्वालिफाइड नेचर है। मेरिट तो बनता है फिर जितने बच्चे लाते हैं उसके अनुसार, बट आपकी क्वालिफाई इतना कम से कम मिनिमम नंबर आनी ही चाहिए। तो ये क्वालिफाइड नेचर होगा। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस देख लिए, सारा चीज़ तो देख लिए, बट तैयारी कैसे करें। तो मैं एक जैसे बहुत सोर्सेज़ का क्या है, सोर्सेज़ का तो आप गूगल पे जाएंगे तो 50 सोर्सेज मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाएंगे 50 सोर्सेज मिल जाएगा, बट एक जनरल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक बेसिक चीज़ जो जनरल नॉलेज लूसेंट का आता है वो आप ले लीजिएगा। बाकी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अगर आप 12th अभी एग्ज़ाम दिए हैं तो 12th में जो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेना है
और उसके साथ साथ करेंट अफेयर ज़्यादा देखना है, क्योंकि करेंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पोर्शन। तो करेंट अफेयर ज़्यादा देखना है। और करेंट अफेयर के लिए आपको कोई भी सर, आप गूगल पे जाएंगे, सॉरी यूट्यूब पे जाएंगे और वहाँ करेंट अफेयर डालेंगे, फॉर BSSC डालना है, BPSC के लिए नहीं डालेंगे। तो उनके लिए जो करेंट अफेयर आएगा उनका करेंट अफेयर देखना है और कंटिन्यूअसली देखना है जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए, क्योंकि करेंट अफेयर से ज़्यादा पोर्शन आते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप पढ़े ही हैं, अभी साइंस में, अभी साइंस के एग्ज़ाम दिए हैं तो उसको रिवीजन करना है। और साथ ही साथ अगर आप को 12th किए हुए बहुत दिन हो गया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि साइंस पोर्शन से आता ही है। तो आपके पास 2 महीना है, काफ़ी टाइम है, आप बढ़िया से पढ़ें, रिवीजन करें। और लास्ट में मैं वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, मैं आपको वहाँ जवाब दे दूँगा। और वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, क्योंकि सपोर्ट दिखाएंगे वैसा ही मैं आपके पास वीडियो लाता रहूँगा। और अपने ही चैनल पे हमने टॉपिक वाइज सीरीज़ भी स्टार्ट किया है, तो इसके लिए आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।